अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा नज़ला हो रहा है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। पर हमें फिर भी हर हाल में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। बात तो सही है। हम बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। हाँ जी, आज इस टेबल के इस पार बैठने का भी एक रीज़न है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में वॉच किया होगा और आज मेरे बालों में थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं भी हो रहा तो बोल दो कि हो रहा है। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। अरे नहीं यार, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। अच्छा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल रही थी और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे बालों को लेके, उसके कलर को लेके, उसकी हेल्थीनेस को लेके। तो माय मॉम सेड कि नज़र बरहक है और उनका कहना है कि नज़र हुई। पर हाँ, अल्लाह भी तो कहता है ना कि अपनी एहतियात खुद करो और अपने लिए काम भी खुद करो, कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बस फिर आ गई हूँ मैं आपके लिए अपना रूटीन लेके, जिससे मेरे बाल बेहतर हो रहे हैं। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो मैं करूँ वो सामने वाला भी करे, अगर वो चीज़ बेहतरी में है। और हाँ, ये चीज़ बहुत बेहतर है और आई वांट कि आप लोग भी ट्राई करो, इस रूटीन को फॉलो करो ताकि आप लोगों के बाल भी अच्छे हेल्दी हो जाएं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल अच्छा चलो, स्टार्ट करने से पहले यार मेरा चैनल ज़रा सब्सक्राइब तो करो। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ जो बाकी की वीडियोस मैंने बनाई हैं, इतनी मेहनत की हैं, जल्दी से जाके वॉच करो। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिल ही जाएगा सीखने को। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सबसे पहले खाने से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे, तुम्हें पता है फूड का कितना शौक है। दिस टाइम फूड नहीं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए, इवन कि हमारे नेल्स तक के लिए न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बॉडी के हर पार्ट में हमें ग़िज़ाइयत देनी होती है जो हमें नहीं पता होती। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो ये गमी प्लस वालों ने बहुत ही मज़े की यमी गमीज बनाई हुई हैं जो आपकी बॉडी के हर पार्ट के लिए उसकी ग़िज़ा तैयार करके देते हैं। और इतनी मज़े की गमीज हों तो कौन नहीं लेगा। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई इतने महंगे नहीं है। मैं कोई इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, ये चीज़ बेनिफिशियल है तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो नहीं होता। इसमें 2 डोज होते हैं इस गमी के जो आपको लेने होते हैं एट अ डे। और ये आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाती हूँ ये गमीज। ये देखिए, ये 2 गमीज हैं और मैं इन्हें आपको भी खा के भी दिखाती हूँ। ये आपको नॉर्मली ऐसे ले लेनी है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। जैसे बचपन में जेली खाते थे ना, समझो सेम वही टेस्ट है। अबे जल्दी बोल। हेयर, स्किन, नेल्स, सारी चीजों को कवर कर रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो समझो कि ये तो अभी के लिए बिल्कुल बेस्ट है। स्किन की न्यूट्रिशंस, हेयर की न्यूट्रिशंस और नेल, सारे न्यूट्रिशंस इसमें मौजूद हैं। और जो खा के मुझे वाज़े अपने बालों में, स्किन में और नेल ग्रोथ में फ़र्क पता चला है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नेल ग्रोथ बहुत कम है, बट तुम अभी देख सकते हो कि मेरे नेल्स ग्रोथ होना शुरू हो गए हैं। यू कैन जस्ट चेक। मेरे बहुत ज़्यादा पेपर नेल हैं, बट इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो नेल्स के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए दिस गमी इज़ बेस्ट। और ये मेरी रूटीन में ऐड ऑन है, मैं इसको अपनी हेयर रूटीन के साथ लेके चल रही हूँ।
A few moments later. मजे की बात तो ये है कि इसका फ्लेवर चेरी और आई जस्ट लव चेरीज। अच्छा, इसे खाने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हाँ, मैं रात में सोने से पहले 2 गमीज़ खा लेती हूँ। अगर कभी मैं भूल जाती हूँ तो मैं मॉर्निंग में सुबह उठते ही 2 गमीज़ खा लेती हूँ बस। और कोई नहीं है कि भाई इस दिन को खानी है, इस टाइम पे खानी है, खाने से पहले, खाने के बाद खानी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। या तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ले लो या तो आप सोने से पहले ले लो। एंड दिस इज़ टोटली हर्बल, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये वेगन है, मतलब कि वेजिटेरियंस भी इसे खा सकते हैं। इसमें कोई गोश्त वगैरह ऐड नहीं हुआ हुआ। इसमें कोई ऐसा सप्लीमेंट ऐड नहीं है जो वेगन्स नहीं खा सके, तो ये वेगन्स भी खा सकते हैं। डेली 2 टैबलेट्स खानी होती हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे भले के लिए है, ठीक है ना। तो ये मत समझना स्पॉन्सर है तो मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। मुझे ये लोग बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे। और हाँ, अगर इस वीडियो के बाद देने लग जाएंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार होंगी इनकी। बहुत तेज हो रहा है। तो ये गमी समझो मेरी रूटीन का फर्स्ट स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप मैंने अपना न्यूट्रिशन लेकर आपको बता दिया। सेकंड स्टेप, अच्छा सेकंड स्टेप से पहले मेरे सराउंडिंग में तुम्हें बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ें आएंगी, क्योंकि मेरी अम्मा को परिंदे पालने का बहुत शौक है। और ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, फला बर्ड, ठमका बर्ड, जिसका शायद मुझे नाम भी नहीं पता होगा, अच्छा, लेके आती रहती हैं, उन्हें पालती रहती हैं। और वो हमारे पूरे घर में चे 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 लगा के रखते हैं और मेरी अम्मा का दिल लगा रहता है। तो मेरी वीडियो में थोड़ी थोड़ी चे चे पे पे आएंगी परिंदों की, तो बर्दाश्त कर लेना यार, बर्ड ट्रिपिंग है। चलो जी, सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप, सबसे पहले आपको अपने हेयर को कॉम करने का तरीका और अपने हेयर को किस कॉम से कॉम करना है ये पता होना चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता कि उसकी केयर कैसे करनी है तो आप कैसे करोगे। हाँ, तो हम वुडन कॉम यूज़ करते हैं। यस, दीज आर द कॉम्स। हम ये वुडन कॉम्स यूज़ करते हैं जिससे हम अपने बालों को अच्छे से कॉम कर सकते हैं। मैंने ये बहुत सारे वुडन कॉम्स मंगवाए हुए हैं दराज से। और वुडन कॉम जो है उसको यूज़ करने का तरीका नॉर्मल कॉम की तरह ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये दूसरे कोई कंघी की तरह यूज़ होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही यूज़ होता है। इसको बिल्कुल हमको सिखा रिया है। बिल्कुल स्ट्रेट वे में इसी तरीके से यूज़ करते हैं। बस हाँ, हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुश्तियों वाला अंदाज नहीं करते, बहुत ही हल्का हल्का हाथ रखते हैं। और ये देखें कैसे मेरे बाल अच्छे से सेट हो गए। वुड पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, बहुत पुराने ज़माने से। बहुत हमारे एंसेस्टर भी लकड़ी का ही कंघा यूज़ करते आ रहे हैं। और तुमने सुना तो होगा ना कि ओल्ड इज गोल्ड एंड दिस इज सच अ गोल्ड फॉर योर स्कल्प एंड योर हेयर। तो बस अपनी रूटीन में फिर वुडन कॉम को ऐड कर लो। और हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपने बालों को डेली कॉम करो। डेली कॉम के साथ साथ डेली ऑयलिंग रूटीन अपना जारी रखो जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाल कमज़ोर हैं, हेयर फॉल हो रहा है और तुम्हारे स्कल्प पे गंजपन आता जा रहा है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तब तक तुम ऑयलिंग डेली ही करो। और जब तुम्हें लगे कि हाँ थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो गया है तो वीक में 2 से 3 दफ़ा ऑयलिंग लाजमी करो। इस पे भी हम आएंगे। मैं थोड़ा जज्बाती हो गई थी तभी बोलना शुरू कर दिया। कंट्रोल।
हाँ, बाल सुलझाए बगैर बिल्कुल नहीं सोना। और उठने के बाद मुंह हाथ धोते ही सबसे पहले अपने बालों को कॉम्ब करना है, ठीक है। अच्छे से टाई करना हो तो टाई करना, पोनी टेल बना लेना, चुटिया बना लेना, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट बाल हमेशा सुलझा के रखना। जितने बाल उलझे रहते हैं उतने ही बाल ज़्यादा टूटते हैं। हमें लगता है कि हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं और हम कंघा नहीं करेंगे, कंघा ना करके हम अपने बाल को सेफ कर लेंगे, हमारे बाल चिपके रह जाएंगे, हमारी जड़ों में गड़े रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कंघा नहीं करोगे तो उलझेंगे, और ज़्यादा उलझ के जब कंघा करोगे तो जितना टूट रहे हैं ना उससे 100 मल्टीप्लाई बाय टूटेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ लो, इस चीज़ को दिमाग में घुसा लो। चलो, यहाँ तक वुडन कोम की बात हो गई ख़त्म। आपने जब भी यूज़ करना है कोशिश करना है कि वुडन कोम यूज़ करो। कंघों की थोड़ी सी एहतियात बता देती हूँ, क्योंकि ये वुडन कोम है। इनको यूज़ करने से पहले नाइट बिफोर इस पे अच्छे से कोकोनट ऑयल लगाना, ठीक है, और कवर करके किसी भी क्लॉथ में इसको रख देना। जब सुबह उठो तो इसको इसी तरह कवर क्लॉथ से बाहर निकाल के फिर कॉम्ब करना। सही। तो पहला मेरा रूटीन था न्यूट्रिशन, जो कि सप्लीमेंट है एक गमी की शेप में, वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने बताया सेकेंडली मैं क्या करती हूँ, कॉम्ब, ठीक है। और जो कॉम्ब होता है वो वुडन होता है। तो इसको हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम वापस रख देते हैं इसी की जगह। अब हाँ जी, अब आती है बारी ऑयलिंग की। मैंने कौन से ऑयल चूज़ किए मैं आपको बताऊंगी अपने थर्ड स्टेप में। फर्स्ट, सेकंड एंड दीज आर माय थर्ड स्टेप। तो ये दो ऑयल जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ हिमानी के। यू कैन चेक castor oil and another one is rosemary oil। ये दो ऑयल मेरे मोस्ट फेवरेट ऑयल्स हुए हैं, कहे तो मोस्ट फेवरेट ऑयल। ये दो ऑयल्स यूज़ कर रही हूँ और मैं इनको साथ मिला के यूज़ करती हूँ। मैंने एक लिया हुआ है एम्प्टी बॉटल, जिसमें मैं दोनों ऑयल्स को मिक्स करती हूँ, अच्छे से शेक करती हूँ और फिर सारे बालों में लगा लेती हूँ। और मैं ये आपको अभी प्रोसेस करके भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, कैस्टर ऑयल हम दादी पर दादी, नानी पर नानी के ज़माने से सबसे सुनते आ रहे हैं कि कैस्टर ऑयल लगाने से बाल ग्रोथ करते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं, शाइनी होते हैं। तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हाँ, क्यों? तो बस जल्दी से कैस्टर ऑयल मंगवाओ। और आजकल रोज़मेरी ऑयल की तो तुमने हाइप सुनी ही होगी। ये टक 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 कौन कर रहा है इस टाइम ऊपर? खैर, बैक टू रोज़मेरी ऑयल। आजकल इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है और इसकी हाइप के साथ इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हेयर ग्रोथ में मानो कि ये बेस्ट सॉल्यूशन साबित हो रहा है, बेस्ट सॉल्यूशन। सेकेंडली, इससे हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। हेयर फॉल समझो माइनस में ले जाता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, गुंजाइश भी पैदा नहीं होती। हाँ, बस देखो, कोई भी चीज़ एक दफ़ा यूज़ करने से तुम्हारे कोई असर नहीं करेगी। किसी भी चीज़ की आदत डालोगे तभी तुम्हारे स्कर्फ को, तुम्हारे बालों को उसकी आदत होगी और वो उस पर असर करना शुरू करेगा। तो बस मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं किस तरह से ऑयल बनाती हूँ और मैं किस तरह से लगाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से छोटी छोटी सी शीशियों में आता है। एसेंशियल ऑयल कम ही आते हैं और ज़्यादा महंगे होते हैं, बट हिमानी ने इतनी लूट नहीं मचाई हुई है। हाँ, हो सकता है कि मेरी वीडियो के बाद मच जाए, तो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो। अब तुम ये समझोगे कि ये हिमानी के लिए सपोर्टिव वीडियो बना रही है, प्रमोशन वीडियो बना रही है, इसको तो बड़े पैसे मिले होंगे, फ्री का ऑयल में। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? मिला होगा जी, नहीं खुद खरीदा है मैंने। हाँ, इस वीडियो के बाद अगर हिमानी को, वसीम बदामी को मुझ पे रहम आ जाए तो शायद नेक्स्ट वीडियो में मुफ्त का ऑयल होगा। आमीन बोलो, दुआ ही समझो, कहाँ सुनते हैं वो लोग, बड़े लोग हैं। चलो भाई, ज़्यादा नाटक करना बंद करो और रोज़मेरी ऑयल लो और जल्दी से उसको इतना सा पोर्शन लो। इट्स अबाउट 1 टीस्पून, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो मैं देख तो रहा है ना कितना है, बस समझ जाओ। ml वगैरह को छोड़ो और इसमें कोई नाप तोल नहीं है, बस 1 टेबलस्पून या टीस्पून का हिसाब बना लो। जितनी तुम्हारी जड़ें गुंजाइश मांगती हैं, जितना तुम्हें लगता है तुम्हारा बड़ा स्कल्प है, जितना तुम्हें लगता है तुम्हारी नीड है, दोनों ऑयल्स को बराबर का मिक्स करना है। तो इतना ही मैंने ले लिया है कैस्टर ऑयल और ये जी मैंने इसमें कन्वर्ट किया। दोनों का कोई भी कलर नहीं है। अब देखो अच्छा खासा हो गया ना। मुझे लगता है कि 1 टाइम के लिए मेरे बालों के लिए काफ़ी है और मैं डेली बनाती हूँ ताकि डेली मुझे मोटिवेशन मिले, डेली मेरा दिल करे। तुम चाहो तो एक साथ बना के रख सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो सुस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सुस्ती होती है, वो एक साथ बना के रख सकते हैं। मुझे तो डेली अपने लिए चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। मेरा बहुत दिल खुश होता है कि मैं डेली अपनी ज़ात के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। चलो जी, अब वापस इसके अंदर रखो, इससे पहले शीशियाँ टूट जाएं। शीशे की शीशियाँ हैं और ये कोई तुम्हारा दिल नहीं कि बार बार जुड़ जाएगा। तेरे पास कोई और रास्ता है? इसकी हिफाजत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो बस इसको वापस रखते हैं यहाँ। मेरा फ्रेम खराब हो रहा है, इसको बंद करते हैं। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। तो ये लिया हमने अपना वुडन कॉम्ब, इससे मैंने की सेक्शनिंग। तो यहाँ से फर्स्ट सेक्शन लिया, तो यहाँ से पहले मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया और उसके बाद स्प्रे बॉटल ली और स्टार्ट कर दिया स्प्रे करना। यहीं से ही मैंने सेकंड सेक्शन लिया एंड देन आई स्टार्टेड अगेन। यहीं से ही सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन लिया एंड देन अगेन ऐसे ही मैंने लिया हाफ स्कल्प का सेक्शन एंड देन आई पुट इट ऑयल हियर। अब यहाँ से भी सेम सेक्शनिंग होगी। यहाँ से सेक्शन बनाया, अगेन एक सेक्शन बनाया, अगेन एक सेक्शन बनाया, देखो कितनी जल्दी सारे सेक्शन हो गए कंप्लीट। और अब टाइम आता है मसाज का। तो मैं अपनी ही उंगलियों से हल्के हल्के हाथों से पूरे सर का करूँगी अच्छे से मसाज। जहाँ जहाँ मैंने अपने स्कल्प पे लगाया है ऑयल। अपनी ज़ात को थोड़ा तो टाइम तुम दे ही सकते हो यार। हर किसी के पास इतना टाइम होता है सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए, स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए।
देखो ये ऑयल इतना ज़्यादा भी नहीं है मेरे बालों में कि मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती। देखो तुम्हारे सामने हूँ। और ये कोई इतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ। और देखो ऑयलिंग करने के बाद भी कोई इतना बुरा नहीं लग रहा कि मैं कहीं घर में नहीं घूम सकती, मैं कहीं आ जा नहीं सकती। मैं सब कर सकती हूँ इसके साथ। अपने लिए इंसान सब करता है और दुनिया की सोचते रहोगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये दिखाना था कि ये देखो ये मेरे बालों के लिए बिल्कुल ठीक था। थोड़ा सा ऑयल बचा है तो कोई बात नहीं, जब मैं कल बनाऊंगी तो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगी। तुम चाहो तो एक साथ बना सकते हो, मैं तो एक साथ नहीं बनाती ताकि एवरीडे एक नई मोटिवेशन हो और मैं नई मोटिवेशन के साथ काम करूं। बात तो सही है। हाँ जी, तो ये मेरा थर्ड स्टेप भी हो गया है डन। न्यूट्रिशन फर्स्ट स्टेप, कॉम सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऑयलिंग। जब ऑयलिंग मेरी डन हो जाती है, ऑयलिंग मैं सुबह ही कर लेती हूँ या दिन में ही करके मैं ऑयलिंग फ्री हो जाती हूँ। रात सोने से पहले सईद गनी के ये 2 प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। एक तो है, चलो अब स्क्रीन थोड़ी सी चेंज करनी है तो ये लाते हैं इधर और ये लाते हैं इधर। जी, तो अब बात करते हैं मेरे फोर्थ स्टेप पे जो कि है सईद गनी के हेयर क्रीम और हेयर ऑयल। तो सईद गनी की हेयर क्रीम हम यूज़ करते हैं बिफोर और आफ्टर बाथ से, मतलब नहाने से पहले और नहाने के बाद। हमको सिखा दिया है। और ये रूट्स पे, स्कर्ब पे ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऑयलिंग करके दिखाई, ऐसे ही ये मैं आपको शो करा देती हूँ। ट्यूब ऐसी ट्यूब है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैंने बात लेने जाना है तो मैं इसे अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। तो ये ट्यूब है, आपने ऐसे करके, क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ की हुई है इसलिए थोड़ी ख़त्म हो रही है। ऐसे आपने हाथ पे निकाला, बंद की, वापस रखी, ऐसे हाथ पे निकाला, ये लेकर आपने उसी तरह सेक्शनिंग कर करके और हल्का हल्का मसाज कर लेना है। स्प्रेड ऑन करने वाला मसाज पूरा पीछे तक ले जाइए ताकि सारे स्कर्ब पे आपके लग जाए। इसी तरह अपनी 3 उंगलियों में लेते जाएं क्रीम को और सेक्शनिंग कर करके पूरे स्कर्ब पे लगाते जाइए। सेम वही प्रोसेस। देखिए कितनी जल्दी हमारा स्कर्ब कवर होता चला जा रहा है। मेरा हाफ स्कर्ब डन हो चुका है। मैंने थोड़ा सा अच्छा अमाउंट लिया था, आप अगर चाहें तो इससे थोड़ा सा कम अमाउंट भी ले सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा भर के अमाउंट लिया है। आफ्टर ऑल वीडियो बना रही हूँ ना, इसीलिए दिखाना है आपको। A few moments later. बट मैं इतना अमाउंट नहीं लगाती, मैं नॉर्मल अमाउंट लगाती हूँ। मतलब मैं ये लगाती हूँ और मैं सारा स्कल्प अपना कवर कर लेती हूँ। ये आपकी स्मार्टनेस होनी चाहिए, आपने कैसे करना है। शाबाश बेटा, बहुत। बस आपने इसको लेते जाना है और मसाज करते जाना है। मेरा ये वाला हाथ वहाँ सीधा नहीं पड़ता और कैमरे पे भी रुकावट आती, वीडियो बनने में मसला होता, तो इसीलिए आई एम यूजिंग दिस हैंड। दीदी वाह दीदी। आप चाहें तो एक बार कॉम्ब यूज कर सकते हैं। और अब हमने लगा ली है क्रीम अपने पूरे स्कर्ब पे, थोड़े थोड़े फ्रंट के हेयर पे भी। और अब हम इसे छोड़ देंगे अबाउट 1 घंटा तो 1 hour later. छोड़ेंगे। इसके बाद वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद भी हमने सेम प्रोसेस क्रीम के साथ करना है। अच्छा, वॉश करने के बाद
क्रीम से पहले हमने ये हेयर ग्रोथ वाटर भी यूज़ करना है, और ये सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ होगा जब हम बात लेकर आएंगे। उसके बाद आते ही जब आपके गीले गीले बाल होंगे, तो जैसे कि मैंने आपको क्रीम यूज़ करना बताया, जैसे कि मैंने आपको हेयर ऑयल बताया, जैसे कि आपकी रूट लाइन्स हैं, आप स्प्रे लेंगे और रूट लाइन में स्प्रे कर देंगे, फिर आप अपना सेक्शन बनाएंगे और रूट लाइन में स्प्रे कर देंगे। अभी तक मेरा जितना भी रूटीन है बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आ जाता है। देखिए मुझे एज सच इसका कुछ भी अमाउंट याद नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने गमी प्लस से लिया था, ये मैंने हिमानी से लिया, अच्छा जी ये मैंने गमी प्लस से लिया था, ये मैंने सईद गनी से लिया था, ये मैंने हिमानी से लिए थे, ये बॉटल मैंने दराज से ली थी। एंड दीज कॉम्स आर ऑल्सो फ्रॉम दराज। दराज में बहुत सारा अच्छा माल मिल जाता है, बस स्क्रॉलिंग करना आना चाहिए और अच्छे से देखना, रिव्यू पढ़ना, और लाजमी रिव्यू पढ़ना। लोग बिल्कुल सही रिव्यू करते हैं, जिसमें ज़्यादा रिव्यू हो, रेटिंग हाई हो, वही चीज़ लेनी चाहिए। दराज पे सब कुछ बैक हो जाता है, जो सही नहीं आता वो आप रिटर्न कर सकते हैं, हाँ, बट आपके वॉलेट में पैसे आते हैं और वॉलेट से आप कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं। गॉट इट? चलो बैक टू द रूटीन। बहुत ही सिंपल रूटीन है, 4 स्टेप रूटीन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और इससे तुम्हारे बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे। देखो मुझे किसी के भी प्राइस याद नहीं है, हाँ मैं सर्च करूँ तो मैं कर लूँगी। अगर तुम्हें जानने हैं तो कमेंट ज़रूर करना। क्लास लड़की, देखो भाई मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मैं कोई महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदती, हाँ जो वर्थ इट प्रोडक्ट होते हैं मैं सिर्फ वही खरीदती हूँ, और जो मेरे लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, जो कि मैं खरीद सकूँ, मेरी उतनी औकात बनती बहुत तेज हो रहा है हो खरीदने की। जितने आपके पास पैसे हैं ना उसी में ही गुजारा करना सीखो। ये नहीं कि मुझे तो जितने पैसे हैं उसमें ही गुजारा करना सीखो। तुम कोई अंबानी की बेटी नहीं हो, और मैं तुम्हारे लिए बजट फ्रेंडली चीज़ें लेके आती रहती हूँ। अगर जानना है कि क्या प्राइस है तो कमेंट लाजमी करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं बता रही यहाँ पे। सब कुछ वीडियो में बता देती हूँ, कुछ पूछते ही नहीं हो कमेंट में, कमेंट ही नहीं करते, वॉच ही नहीं करते, ऐसे चलता है क्या? आई होप कि ये पूरी रूटीन देखने के बाद ना तुम्हें समझ आ गया होगा कि अब तुम्हें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। हाँ भाई, नहीं तो गंजे हो जाओगे। आजकल तो हर जगह ही बोरिंग है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है, और बोरिंग के पानी से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। A few moments later. अगर अपने बालों की हिफाजत करनी है तो बस ले आओ ये सारी चीज़ें और स्टार्ट हो जाओ तुम भी। तो बस यहाँ पे मेरी वीडियो होती है इख्तिताम। मैं थक गई भाई समझा के। समझना चाहते हो तो बने रहो मेरे चैनल पे। चाहते हो कि इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस के साथ मैं आऊँ, इंफॉर्मेटिव फ्रेंडली बजट वीडियोस के साथ, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो कि मेरी वीडियो तुमसे मिस ना हो, और मेरी पिछली सारी वीडियोस जल्दी देखो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। अगर चाहते हो कोई चीज़ कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, अगर चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।